फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज अगर है ट्रिग्नोमेट्री में तो वो एक्सरसाइज है 8.4। इसके लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लें कि इसका जो बेसिक है साइन एक्स क्या होता है या साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा। मैंने आपको याद दिलवाया हो, आपको मालूम हो तो मैंने लिखा था साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। शॉर्ट में इनको टीआरस बोल देते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोल देते हैं? टीआरस। तो सबसे पहले नंबर पे आपको नंबरिंग से याद रखना है। पहले नंबर पे साइन होगा, सेकंड नंबर पे कॉस होगा, थर्ड नंबर पे टेन होगा, फोर्थ नंबर पे कॉट होगा, फिफ्थ नंबर पे सेक होगा और सिक्स नंबर पे रहेगा आपका कोसेक। फिफ्थ नंबर पे आपका सेक रहेगा। तो देखिए सबसे जो पहला वाला जो है इसका अपोजिट क्या होगा? सबसे लास्ट वाला 1/कोसेक। और सबसे लास्ट वाले का अपोजिट क्या रहेगा? 1/साइन थीटा, यानी सबसे फर्स्ट वाला। अब सेकंड नंबर का अपोजिट क्या रहेगा? कॉस का अपोजिट रहेगा 1/सेक थीटा और सेक थीटा का क्या रहेगा? 1/कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। टेन थीटा होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/टेन थीटा। आपको ये सीरियल नंबर से ऐसे याद रखने हैं। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और इसमें कुछ चीज़ें और थी, इसमें फॉर्मूलेज इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे। सबसे पहले तो इसमें रहता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको दिया हुआ है कि आप फॉर्मूले कैसे याद रखोगे, उसका पूरा वीडियोज बना हुआ है, आप उसको देख सकते हो। एक चैनल उस पर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वीडियो। तो वो बेसिक कंसेप्ट के लिए है, लेकिन आप यहाँ पे आप 3 फॉर्मूले याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर दूसरा वाला है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर तीसरे नंबर पे हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे 2 अलग अलग फॉर्मूला हम इनकी हेल्प से बना सकते हैं बच्चों। जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है साइन स्क्वायर थीटा की, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आप इधर ले जाओगे। अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे ये चेंज करना है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा में, तो मैं इस हेल्प से करूँगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा का। सेक स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक, ये तो हो गया हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका बन गया? सेक स्क्वायर थीटा। अगर मान के चलिए मुझे लेना है किसका? अब मुझे लेना है टेन स्क्वायर थीटा को। तो टेन स्क्वायर थीटा में क्या करूँगा मैं? देखिए बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को तो मैं इधर ले आऊँगा। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को। तो सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करने के लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं कि इस 1 को ले आइए सेक स्क्वायर थीटा की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा राइट हैंड साइड में। ऐसे ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ। मान के चलिए मेरा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आपको चेंज करना है कोसेक स्क्वायर थीटा में, तो ये बन जाएगा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा मुझे मान के चलिए कॉट स्क्वायर थीटा में ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इस कॉट स्क्वायर थीटा को मान के चलिए मैंने इधर पहुँचा दिया, 1 को मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ ले आया लेफ्ट हैंड साइड में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये हमको आइडेंटिटी अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, तो ये हमें पहले टाइप का ये फॉर्मूले हैं, सेकंड टाइप के हमारे ये फॉर्मूले हैं। आपको ये टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा आता है, ये देखिए आपका क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन पहला है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, कोसेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को किस टर्म में चेंज करना है बच्चों? कॉट ए की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मान के चलिए मुझे चेंज करना है साइन ए। तो सबसे पहले देखिए मैं साइन को कॉट ए में चेंज करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ। साइन ए को मुझे चेंज करना है कॉट ए में। तो हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? देखिए सबसे पहला देखिए कॉट क्या रहेगा हमारा, कॉट रहेगा, कॉट में लाना है साइन ए को। तो आप देखिए कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन कौन सी होती हैं। कॉट से रिलेटेड होती है एक तो 1/10 ए होती है, और एक होती है हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चाहो तो इस 1 को आप इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये है, इस स्क्वायर को अगर मैं रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट ए। अब मैं कोसेक स्क्वायर ए को किस में चेंज कर सकता हूँ? 1 अपॉन साइन ए में चेंज कर सकता हूँ बच्चों। कोसेक स्क्वायर ए को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा इक्वल टू कॉट ए, ठीक है। तो ये हमारी प्लानिंग रहेगी, यानी कॉट ए को सबसे पहले आपको साइन से कैसे ला सकते हो। पहला काम रहेगा, आपकी पहली स्ट्रेटजी रहेगी इसे रूट में लाना। चाहे यहाँ देख लीजिए, चाहे बच्चों आप यहाँ देख लीजिए। तो ऐसे मैंने क्या किया है, सबसे पहला काम किया है, साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है। इतना काम करेंगे हम लोग, और 1 अपॉन कोसेक ए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग में कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की फॉर्म में मुझे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, कोसेक को 1 अपॉन रूट में लगा दिया मैंने, ये रूट में लगा दिया। किसी नंबर को जैसे मान के चलिए मुझे कोसेक ए को स्क्वायर में लाना है, तो मैं कैसे लिखूँगा? ये मैंने स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट लगाऊंगा और इस पर होल स्क्वायर लगा दूंगा, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर आ गई वैल्यू। तो उसी तरीके से हमने देखिए कोसेक ए को लिखा है रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर ए, जो कि ये इक्वल होगा। देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर मैं लगा दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये मेरा रिजल्ट कन्वर्ट हो चुका है कॉट ए में, सही है। ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा है बच्चों सेक ए। सेक ए को सबसे पहले मुझे कॉट ए में जब बदलना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे रूट में चेंज कर दूंगा। तो रूट में जब इसको लिखूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर को मतलब सेक ए के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए। कभी भी मैं सेक ए के होल स्क्वायर को सेक स्क्वायर और ए स्क्वायर कभी भी नहीं लिखूँगा, और ना ये होता है, ये गलत है। सिर्फ आप सेक ए के होल स्क्वायर को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो सिर्फ। अब यहाँ से देखिए मुझे ये चेंज करना है कॉट ए में। मुझे पूरी प्लानिंग के साथ ये ध्यान रखना है कि मुझे जो रिजल्ट लाना है वो कॉट ए में लाना है, ठीक है। तो इसके लिए पहला काम क्या करेंगे बच्चों, देखो तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए को मैंने चेंज कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में, ओके। अब मुझे टेन स्क्वायर ए को किस में लाना है, कॉट ए में लाना है। वो मेरे लिए सिंपल फॉर्मूला है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए, क्योंकि मुझे टेन ए को अब कॉट में ही चेंज करना है।
तो देखिए टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा मैंने, 1 प्लस अपनी जगह पे है, टेन स्क्वायर ए को लिखूंगा मैं 1 अपॉन कॉट ए का स्क्वायर। ये ऐसे मान के चलिए, देखिए रूट के अंदर 1 प्लस टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए, और सब पे होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, रूट 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, और कॉट स्क्वायर ए अपनी जगह पे आ गया। तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 1 मान के, यहाँ पे 1 मान के आप एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए हो गया, और इसमें मैं 1 में कॉट स्क्वायर ए का इंटू करूँगा, प्लस 1 हो गया। ये रूट के अंदर सेम लिखा रहेगा, स्क्वायर है तो इसके पेयर बन जाएंगे रूट के अंदर। ये देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये तो मैं कैसे लिखा मैंने, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इसको मैंने कॉट ए इंटू कॉट ए लिख दिया। ये सॉल्व होके आ गया स्टूडेंट्स। देखिए इसके तो पेयर बने नहीं, इसका तो डबलेट बना नहीं है, लेकिन कॉट ए इंटू कॉट ए इसका डबलेट बन गया है, तो यहाँ से एक नंबर बाहर आ जाएगा कॉट ए। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा है आपको टेन ए को कॉट ए में बदलना है, तो टेन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए होता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सारे के सारे साइन ए, सेक ए एंड टेन ए ये आपका कन्वर्ट हो चुका है कॉट ए में। इसी तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखिए सेकंड क्वेश्चन में है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी ये बोल रहा है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसने जो एंगल लिया है वो एंगल लिया है ए। अच्छा, इसको जो कन्वर्ट करना है सेक ए को छोड़ के बचे कौन कौन से आपके बचे, देखिए एक तो बचा साइन ए, और बचा कॉस ए, और ये टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। इनमें से कोसेक ए आ चुका है, यानी सेक ए को जो चेंज करना है, मुझे सेक ए को चेंज करना है, पहले मुझे साइन ए में चेंज करना है, फिर मैं इसको सेक ए में चेंज करूँगा, फिर इसको मैं टेन ए में चेंज करूँगा, फिर मैं इसको कॉट ए में चेंज करूँगा, फिर इसको मैं कोसेक ए में चेंज करूँगा। ये हमारी रहेगी प्लानिंग। ये समझ में आ रही होगी शायद बच्चों, स्टूडेंट्स। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, वही कंसेप्ट लगाएंगे। साइन ए बराबर होता है, मेरे दिमाग में सेक ए रहना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसके लिए बच्चों, सेक ए में चेंज करने के लिए साइन को मैं वही रूट में लिखूँगा कि साइन ए इक्वल टू होता है रूट साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए मैंने आइडेंटिटी लिख रखी है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अब यहाँ पे रूट के अंदर सेम लिखा है मैंने, 1 माइनस तो 1 माइनस लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि भाई कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए की जगह पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। उसी तरीके से मैं एलसीएम ले लूँगा, यहाँ पे मैं 1 मान लूँगा, 1 और सेक स्क्वायर ए का जो एलसीएम रहेगा बच्चों वो रहेगा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपनी जगह पे है, सेक स्क्वायर ए को मैं सेक ए इंटू सेक ए लिख दूंगा, तो अकेला ये सेक ए में आ जाएगा। ये हमारा देखिए रिजल्ट पूरा सेक ए में चेंज हो चुका है। इसके बाद है हमारा कॉस ए। आप जानते ही हो कि कॉस ए जो होता है वो 1 अपॉन सेक ए ही होता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको प्लानिंग में देखो समझा रखा है। ये देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए में ये चेंज है, ये आपका हो गया। इसके बाद हमारा रहता है बच्चों टेन ए। टेन ए में हमें क्या करूँगा, टेन ए में वही काम करूँगा क्योंकि मुझे सेक ए में लाना है। तो मेरे पास प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि भैया टेन ए में और सेक ए में एक रिलेशन होता है। देखिए वो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो tan a का और इसमें sec a में ये रिलेशन जो होता है इसी का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे tan a है, मुझे स्क्वायर बनाना है, तो मैं कैसे करूँगा, रूट के अंदर 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर लिख दूंगा। इस स्क्वायर को मैं कैसे लिखूंगा, रूट के अंदर tan स्क्वायर लिखूंगा, a पर स्क्वायर नहीं लिखते। कभी भी स्क्वायर जब भी लिखा हो तो आप एंगल पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो tan स्क्वायर a बराबर, जरा देखिए यहाँ से कैसे निकलेगा, हम जानते हैं sec स्क्वायर, चलो थीटा की जगह मैं a लगा देता हूँ बच्चों, sec स्क्वायर a माइनस के tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब tan स्क्वायर a को आप इसकी राइट हैंड साइड में भेज दीजिए और 1 को ले आइए आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a चेंज हो गया, sec स्क्वायर a माइनस 1 में हो गया बच्चों। तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया, कन्वर्ट हो चुका है। cot a को मुझे किस में लाना है, sec में लाना है। तो देखिए इसके लिए क्या काम करेंगे, cot a को मैं पहले रूट में ले गया, रूट का मतलब होता है कि अपनी तरफ से लगाना है, तो इसके अंदर मुझे स्क्वायर को लेना पड़ेगा। तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cot a ही बचेगा। cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से, सिंस cot a इक्वल टू होता है, थीटा में ले लेते हैं, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, ये लगा दिया बच्चों मैंने। तो cot स्क्वायर a बराबर हो गया 1/1 प्लस tan स्क्वायर a, 1/tan स्क्वायर a, 1 सेम लिखा मैंने 1 sec स्क्वायर a की जगह पे मैंने वही आइडेंटिटी का यूज किया है। देखिए tan स्क्वायर a किसके बराबर हो गया, sec स्क्वायर a माइनस 1 के इक्वल। तो ये भी हमारा रिजल्ट कन्वर्ट हो चुका है sec a में। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रह गया है cosec a। अब cosec a को कैसे चेंज करना है, अब ये देखिए बच्चों आप लोग, तो देखिए सबसे पहला मैं यहाँ करके बताता हूँ। जैसे आपको cosec a को चेंज करना है तो आप सबसे पहले ना रूट लगाइए, तो ये बन जाएगा आपका cosec स्क्वायर a। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स हमको, जैसे मैंने ये पूरा रूट के अंदर ले लिया cosec स्क्वायर a, ठीक है। अब cosec स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा देखिए, हम जानते थे cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा को निकाल लीजिए यहाँ पे, तो cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों मेरा, मैं इसको, क्योंकि मुझे sec a में लाना है, तो cot स्क्वायर a को मुझे सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा 1/tan स्क्वायर a में। देखिए tan स्क्वायर a में क्यों लाया, क्योंकि मेरे पास अब आइडेंटिटी भी होती है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी वजह से मैं क्या करूँगा, tan स्क्वायर a को मैं यहाँ से सेपरेट कर लूँगा। तो sec स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए a है तो मैं थीटा की जगह पे a रिप्लेस कर दूंगा। इस 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए और माइनस के tan स्क्वायर थीटा को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। अब देखिए tan स्क्वायर a जहाँ आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप कितना लगा दीजिए, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इसका मीनिंग कितना हो जाएगा, देखिए cosec a इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/sec स्क्वायर a माइनस 1। इसका ले लीजिए आप एलसीएम बच्चों, sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1 ये आ गया वैल्यू sec स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए, sec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1/sec स्क्वायर a माइनस 1। 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर a/sec स्क्वायर a माइनस 1। देखिए यहाँ से बच्चों ये, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, sec a इंटू sec a और sec स्क्वायर a माइनस 1। चाहो तो आप आंसर यहीं तक छोड़ सकते हो, वो तो मैं आगे के लिए, क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो sec a को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, sec a, और रूट के अंदर बच गया आपका sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।